सभी को जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद हो, एक बार फिर हमें यह अवसर मिला कि परमेश्वर के वचन पर मनन करने के लिए एकत्रित हो सके। हम थिस्सलुनीकियों की पत्री से अध्ययन करते आए हैं पिछले दिनों, और आज भी हम उसी अध्ययन में आगे बढ़ेंगे। हम निकालेंगे पहला थिस्सलुनीकियों, फर्स्ट थिस्सलुनियंस चैप्टर 4 वर्स 13 टू चैप्टर 5 का 1 से 11। पहला थिस्सलुनीकियों उसका चौथा अध्याय, उसकी 13 आयत से 5 अध्याय की 11 आयत तक जल्दी से कोई भी जिन्हें अगुवाई हो जोर से पढ़ने में मदद करें। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं और अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम दूसरों के समान शोक करो जिन्हें आशा नहीं। क्योंकि यदि हम विश्वास करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि जो जीवित हैं और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, सोए हुओं से कभी आगे ना बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार और प्रधान स्वर्गदूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। इस प्रकार इन सब बातों से एक दूसरे को शांति दिया करो। पर हे भाइयों, इस प्रयोजन नहीं कि समयों और कालों के विषय में तुम्हारे पास कुछ लिखा जाए, क्योंकि तुम आप ठीक जानते हो कि जैसा रात को चोर आता है वैसा ही प्रभु का दिन आने वाला है, जब लोग कहते होंगे कुशल है और कुछ भी भय नहीं, तो उन पर एकाएक विनाश आ पड़ेगा। जिस प्रकार गर्भवती पर पीड़ा और वे किसी रीति से ना बचेंगे। पर हे भाइयों, तुम तो अंधकार में नहीं हो कि वह दिन तुम चोर के समान आ पड़े, क्योंकि तुम सब ज्योति की संतान और दिन की संतान हो। हम ना रात के हैं ना अंधकार के हैं, इसलिए हम दूसरों के समान सोते ना रहें, पर जागते और सावधान रहें। क्योंकि जो सोते हैं वे रात ही को सोते हैं, और जो मतवाले होते हैं वे रात ही को मतवाले होते हैं। पर हम जो दिन के हैं, विश्वास और प्रेम की झिलम पहनकर और उद्धार की आशा का टोप पहनकर सावधान रहें। क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया है कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। वह हमारे लिए इस कारण मरा कि हम चाहे जागते हों चाहे सोते हों, सब मिलकर उसी के साथ जिए। इस कारण एक दूसरे को शांति दो और एक दूसरे की उन्नति का कारण बनो, जैसा कि तुम करते भी हो। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अधिकाई से आशीष दे, और इसे समझने के लिए, मनन करने के लिए परमेश्वर हमें अनुग्रह दे और हमसे बात। अब आज जो भाग हम पढ़ते हैं या जो हमने पढ़ा है, उसमें एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर पौलुस कलीसिया को सिखाने जा रहा है। विश्वासी की मृत्यु और विश्वासियों का उठा लिया जाना और प्रभु यीशु मसीह के आगमन के संबंध में बहुत ही संक्षिप्त में, लेकिन बहुत ही क्रमानुसार, बहुत ही व्यवस्थित कुछ सच्चाइयों को परमेश्वर के वचन के माध्यम से पौलुस यहाँ पर प्रकट करता है। देखिए, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो लोग बहुत गहन अध्ययन करते हैं शास्त्रों का, मतलब परमेश्वर के वचन का, उनका मानना है कि जब पौलुस थिस्सलुनीकियों में था, तो उसने कलीसिया को प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन और आने वाले राज्य और इस संसार के अंत के विषय में कुछ शिक्षाएं दी थी।
उन शिक्षाओं के प्रकाश में उन कलीसिया के भाई बहनों के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ, जो प्रश्न इस प्रकार था कि एक विश्वासी की अगर मृत्यु हो जाती है तो उस विश्वासी का क्या होगा, है ना। तो उनके मन में प्रश्न था, क्या जो विश्वासी मर जाते हैं, जिन लोगों ने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया, यदि उनकी मृत्यु हो जाती है तो क्या वो कब्र में ही पड़े रहते हैं? क्या वो परमेश्वर के राज्य में शामिल हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे? जब प्रभु लेने आएगा तो उनका क्या होगा? देखिए, अभी हमारे पास संपूर्ण बाइबल हाथ में है ना। तो हमारे लिए ये ज्ञान, ये प्रकाश एकदम सरल और सहज है ना। हमें आसानी से पता चल जाता है मैं परिश्रम करके या प्रभु के दासों के द्वारा सिखाने के द्वारा कि कैसे कैसे क्रम में क्या क्या चीज़ें होगी। लेकिन आप कल्पना कीजिए उस समय की कलीसिया का, क्या थिस्सलुनीके की कलीसिया के हाथ में पूरा नया नियम बाइबल के रूप में था? नहीं था। ठीक है, अब आप उन विश्वासियों की कल्पना कीजिए, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और पौलुस ने उन्हें ये सिखाया है कि ये प्रभु यीशु मसीह जो मर गया है वो जी उठा है और एक दिन वो तुम्हें वापस लेने आएगा। ठीक है, अब जितना सिखाया उतना उनके हृदयों में है। उनके मन में एक जो है प्रश्न उठता है कि उनका क्या, जो जिन्होंने प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास किया है और वो प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पहले ही उनकी मृत्यु हो जाएगी। देखिए, उस समय विश्वासी कई लोग ऐसा सोचते थे कि शायद प्रभु यीशु मसीह एकदम मतलब अभी आने ही वाले हैं। परमेश्वर का वचन परमेश्वर के दासों के द्वारा उनको वैसे ही सिखाया जाता था कि प्रभु यीशु मसीह का आगमन कभी भी हो सकता है। तो वो इस प्रकार समझते थे कि शायद कल, शायद परसों, कभी भी अचानक प्रभु यीशु मसीह आ जाएंगे। इसलिए बहुत एक स्वाभाविक प्रश्न उनके मन में उठता था जो मरे हुए विश्वासियों के विषय में आता है। और पौलुस जो है बहुत सुंदरता और सरलता के साथ, बहुत ही क्रमानुसार, जो हमने आयतों को पढ़ी है, 4 अध्याय 13 आयत से 5 अध्याय के 11 आयत तक उसका उत्तर देता है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। 13 आयत में इस प्रकार लिखा है, हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। ऐसा ना हो कि तुम औरों की नई शोक करो जिन्हें आशा नहीं है। अब जरा ध्यान दीजिए। देखिए, पौलुस इस एक ऐसे सिद्धांत पर या ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा है जिसके विषय में पुराने विश्वासी या अभी तक के विश्वासी, जब ये पत्री लिखा जा रही है, बहुत कम जानते हैं, है ना। बहुत कम जानकारी थी पुराने समय के, पुराने नियम के विश्वासियों को कि जो लोग मर जाते हैं वो किस अवस्था में होते हैं या उनका क्या होगा और कैसे होगा। वे क्या समझते थे? देखिए, अगर आप ध्यान से अध्ययन करेंगे तो आप पाएंगे कि चाहे विश्वासी हो चाहे अविश्वासी, मतलब चाहे परमेश्वर पर भरोसा रखने वाले लोग हों, यहोवा परमेश्वर के मानने वाले लोग, इस्राएली प्रजा हो या अन्य जो अन्य जाति लोग हों, उन लोगों के मृत्यु के लिए उनकी जो देह है उसके लिए एक सामान्य एक शब्द उपयोग किया जाता था, अधोलोक। आपको ध्यान होगा जब यूसुफ के पिताजी ने यूसुफ के लहू से सने हुए फटे हुए वस्त्र देखे तो वो क्या कहता है, वो दुखी हो जाता है और वो इस प्रकार कहता है कि मैं रोता हुआ अपने पुत्र के लिए विलाप करता हुआ कहाँ उतर जाऊंगा? अधोलोक में उतर जाऊंगा। आप इसी प्रकार अगर अध्ययन करते करते आगे बढ़ेंगे, आप अय्यूब की भी पुस्तक में आएंगे तो अय्यूब भी इस विषय की चर्चा करता है। मतलब वो मरने के बाद की जो अवस्था है उसमें अपने आप को या एक मनुष्य को अधोलोक में बताता है। तो वो लोग बस इतना समझते थे कि एक व्यक्ति की जब मृत्यु हो जाती है, चाहे वो परमेश्वर को जानने वाला हो या न हो, वो एक अधोलोक की अवस्था में होता है। उनके पास बहुत ज़्यादा उसके बारे में प्रकाश नहीं है। आपने ध्यान दिया होगा, मार्था प्रभु यीशु मसीह को एक बात कहती है कि मेरा जो भाई है
वो क्या कब जीवित हो उठेगा? पुनरुत्थान के दिन जीवित उठेगा। देखिए, परमेश्वर के लोगों के पास इतना प्रकाश जरूर पहुंचा था कि एक दिन पुनरुत्थान होगा। ठीक है, कैसा पुनरुत्थान होगा? सामूहिक पुनरुत्थान होगा। वो इतना ही समझते थे। सब लोग मरकर अधोलोक जाते हैं, फिर एक समय आएगा कि सब लोग जीवित उठेंगे। इतनी जानकारी पुराने विश्वासियों के पास जरूर थी। लेकिन यहाँ पर पौलुस उस भेद को बहुत अच्छे से खोलकर प्रकट करता है। हम क्रमानुसार अब इस बात को देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जैसा पौलुस कह रहा है उसी क्रम में आगे बढ़ेंगे। पौलुस कह रहा है कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो। अब प्रभु यीशु मसीह अब पौलुस विश्वासियों की मृत्यु के विषय में या मृत्यु होने के बाद उनकी क्या अवस्था है। एक विश्वासी यदि मर जाता है तो उसके मृत्यु के विषय में, और उसकी मृत्यु होने के बाद उसकी क्या अवस्था, उसके विषय में कुछ सच्चाइयों को प्रकट करता है। अब देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, पहली बात हम इस बात को देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने जीवन और अमरता और की सच्चाई को सुसमाचार द्वारा प्रकट किया। पढ़िए 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 10वीं आयत। 2 तीमुथियुस पहला अध्याय 10वीं आयत, जल्दी से पढ़ें। पर अब हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के प्रकट होने के द्वारा प्रकाश हुआ, जिसने मृत्यु का नाश किया और जीवन और अमरता और उसके सुसमाचार के द्वारा प्रकाशमान कर दिया। देखिए कितना सुंदर पद है। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा प्रकाश आया। प्रभु यीशु मसीह के द्वारा इस महत्वपूर्ण सब्जेक्ट पर, विषय पर प्रकाश आया, और सुसमाचार के द्वारा उसने इस प्रकाश और सच्चाई को प्रकट किया। किस सच्चाई को प्रकट करा? अमरता और जीवन की सच्चाई को। मृत्यु के बाद एक विश्वासी की अवस्था की सच्चाई को कौन लेकर आया है? प्रभु यीशु मसीह लेकर आया है। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह के बारे में लिखा गया है कि वो हमारे लिए जीवन लेके आया, वो जीवन का सोता आया है। वो इस प्रकार कहता है कि मैं इसलिए आया हूं कि मनुष्य न केवल जीवन पाए परंतु बहुतायत का जीवन पाए। देखिए, ये कितनी रोमांचित कर देने वाली बात है ना। प्रभु यीशु मसीह के जन्म के पहले तक ये सब सच्चाइयाँ विश्वासियों से छुपी हुई थी। प्रभु यीशु मसीह के चेले, प्रभु यीशु मसीह के साथ समय वे बिताए हुए लोग भी इस बात को नहीं जानते थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने अपने सुसमाचार के दौरान, अपने जन्म और मृत्यु और पुनरुत्थान के द्वारा इस सच्चाई को अपने लोगों पर प्रकट कर दिया। ठीक है, हम आगे बढ़ते हैं। अब किन सच्चाइयों को प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया है? हमने इस बात को देखा कि प्रभु यीशु मसीह सच्चाई को लेकर आए। फिर हम देखते हैं उन्होंने इस बात को सिखाया, नए नियम के विश्वासियों को यह प्रकट किया गया कि विश्वासी मृत्यु के बाद मसीह के साथ रहने के लिए चला जाता है। पढ़िए फिलिपियो 1:23 और 2 कुरिन्थियों 5:8। फिलिपियो 1:23, फिलिपियंस चैप्टर 1:23, 2 कुरिन्थियंस चैप्टर 5:8। क्योंकि मैं दोनों के बीच अधर में लटका हूँ, जिस जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहा हूँ, क्योंकि यह बहुत ही अच्छा है। 2 कुरिन्थियों 5:8। इसलिए हम ढाढ़स बांधे रहते हैं और देह से अलग होकर प्रभु के साथ रहना और भी उत्तम समझते हैं। ठीक है, काफ़ी है। देखिए, दोनों पत्रियाँ पौलुस ने लिखी है ना। दोनों पत्रियों में वो स्पष्ट रूप से कहता है कि देह से अलग होते ही किसके साथ रहेगा? प्रभु यीशु मसीह के साथ रहेगा। मतलब इस बात को स्पष्टता से हमें समझ लेना चाहिए कि एक विश्वासी की मृत्यु होने के बाद वो उसकी देह शरीर, जो उसका शरीर है, उसकी देह कब्र में है, लेकिन वो कहाँ रहने के लिए चला गया है? मसीह के साथ रहने चले गया है। आपको एक घटना याद आती होगी।
जब उस डाकू ने प्रभु यीशु मसीह से कहा कि हे प्रभु, जब तू अपने राज्य में आए तो मेरी सुधि लेना, और प्रभु यीशु मसीह उससे क्या कहते हैं? तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा, तू आज ही मेरे साथ स्वर्ग में लोक में होगा। मतलब जब उसकी मृत्यु हुई, मृत्यु के तुरंत बाद वो कहाँ गया? स्वर्ग लोक में गया। किसके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ गया। तो पहली सच्चाई को हम सीखते हैं कि एक विश्वासी मरने के बाद अपने मसीहा के पास रहने के लिए चले जाता है। दूसरी बात, लेकिन ठीक उसी समय पर एक अविश्वासी मृत्यु के बाद अधोलोक में रहने के लिए चला जाता है। ये एक बहुत बड़ा प्रकाशन है, एक बहुत बड़ा अंतर का प्रकाशन है जो प्रभु यीशु मसीह ने प्रकट किया। लूका 16 का 22 से 24 आए, जल्दी से पढ़े। लूक चैप्टर 16 वर्स 22 to 24। लूका 16 22 से 24। ऐसा हुआ कि वह कंगाल मर गया और स्वर्गदूतों ने उसे लेकर अब्राहम की गोद में पहुंचाया। वह धनवान भी मरा और गाड़ा गया, और अधोलोक में उसने पीड़ा में पड़े हुए अपनी आंखें उठाई और दूर से अब्राहम की गोद में लाजर को देखा। बस काफी है। अब जरा ध्यान दीजिए, यहाँ पर दो व्यक्ति की मृत्यु हुई है, बहुत ही नजदीक समय में दोनों मर गए हैं। एक कहाँ पर है? जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करता था, जो परमेश्वर पर विश्वास करता था, परमेश्वर के वचनों पर विश्वास करता था, लाजर, वो कहाँ पर है? कहाँ पर है? इब्राहिम की गोद में है ना। और एक धनी मनुष्य था जिसने परमेश्वर के वचन पर विश्वास नहीं किया, वो कहाँ पर है? उसके लिए शब्द आया, वो अधोलोक में है, और वो एक पीड़ा का स्थान है। देखिए, प्रभु यीशु मसीह जब इस धरती पर आए तो उन्होंने इस बात का भेद को खोलकर सबके सामने बता दिया कि मरने के बाद एक विश्वासी अलग स्थान पर जाता है और एक अविश्वासी अलग स्थान पर जाता है। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाला जन प्रभु यीशु मसीह के पास स्वर्गीय स्थान पर, जो शांति, आनंद, आराम का स्थान है, वहां पर जाता है। परंतु एक अविश्वासी, लिखा है, वो अधोलोक में, जहाँ पर कष्ट और पीड़ा है, वहाँ चला जाता है। उसके बाद जो लोग मरेंगे नहीं, है ना, उनका क्या होगा, इस विषय में भी परमेश्वर का वचन सिखाता है। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय और 51 और 52 भी आए। 1 कुरिन्थियों 15 अध्याय 51 और 52। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 51 52। देखो, मैं तुमसे भेद की बातें कहता हूँ कि हम सब तो नहीं सोएंगे, परंतु सब बदल जाएगा, और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। ठीक है। अब देखिए, मान लीजिए ऐसा होता है कि हम प्रभु यीशु मसीह के आगमन के समय जीवित हैं, लेकिन हमारा ही कई भाई बहन जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते मर चुके हैं, तो उनका क्या होगा? जो हम जीवित हैं उनका क्या होगा? तो लिखा है कि हम जो प्रभु यीशु मसीह के आगमन पर अगर हम मरे नहीं है, जीवित है, तो हम बदल जाएंगे और प्रभु से मिलने के लिए बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उसको हम यहाँ 1 थिस्सलुनीकियों 4 अध्याय की आगे की आयतों में भी हमने देखा। ठीक है। फिर हम एक और सच्चाई को सीखते हैं पुनरुत्थान के विषय में, कि पुनरुत्थान एक से अधिक बार होगा। ठीक है। देखिए, हम ये क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इससे पहले, इस पत्र के लिखे जाने तक, इससे पहले पुराने विश्वासियों को क्या मालूम था? बस एक सामान्य पुनरुत्थान सबका होगा। लेकिन बाइबल एक से अधिक पुनरुत्थान के विषय में हमें शिक्षा देती है। 1 कुरिन्थियों 15 का 23 पढ़िए। 1 Corinthians chapter 15 verse 23। परंतु हर एक अपनी अपनी बारी से पहला फल मसीह, फिर मसीह के आने पर उसके लोग। देखिए, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान को पहले फल के रूप में दिखाया गया है। तो एक पुनरुत्थान हुआ है, किसका हुआ है?
प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हुआ। देखिए प्रभु यीशु मसीह के पहले क्या कुछ लोग मरे हुए से में से जिलाए नहीं गए? जिलाए गए, तो पहला पुनरुत्थान प्रभु यीशु मसीह को क्यों बोला गया? फिर उसके पहले तो लाजर जिलाया गया है, क्योंकि वो वापस मर गए। देखिए पुनरुत्थान में शामिल होने के लिए अनिवार्य एक बात है, लक्षण ये है कि पुनरुत्थान उसी को बताया गया है बाइबल में जो फिर कभी नहीं मरेगा। तो प्रभु यीशु मसीह पहले पुनरुत्थान में पहला फल इसलिए है, वो प्रथम इसलिए है क्योंकि वो अनादि काल से सनातन काल तक, अनंत काल तक फिर वापस मरने वाले नहीं है। दूसरी आयत को पढ़िए, पहला थिस्सलुनीकियों 4:16। क्योंकि प्रभु आपकी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूंकी जाएगी और जो मसीह में मरा है वो पहले जी उठेगा। अब देखिए ये एक और एक पुनरुत्थान की चर्चा है जिसमें जो मसीह में मरे हैं वो पहले जी उठेंगे, है ना। अब प्रकाशित वाक्य 20:5 पढ़िए। जब तक ये 1000 वर्ष पूरे न हुए तब तक शेष मरे हुए न जी उठे, ये तो पहला पुनरुत्थान है। अब यहाँ पर एक और पुनरुत्थान की चर्चा है जो अन्य जातियों का पुनरुत्थान है, ठीक है। आप समझ रहे, परमेश्वर का वचन, प्रभु यीशु मसीह के पुनरुत्थान, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वालों के पुनरुत्थान और अन्य जातियों के पुनरुत्थान, मतलब 3 प्रकार के पुनरुत्थान के विषय में बताता है, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि ये सरलता से हम आगे बढ़ रहे हैं और हम इन चीज़ों को समझ पा रहे हैं। अब देखिए पौलुस जो यहाँ पर लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर चुके हैं उनके लिए एक शब्द का प्रयोग करता है कि हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञान रहो, है ना। तो अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ेंगे तो विश्वासियों की मरी हुई अवस्था के लिए एक सामान्य शब्द प्रयोग किया गया है। क्या प्रयोग किया गया है? वो सो रहे हैं, है ना, सो रहे हैं। लेकिन इसमें बहुत ध्यान देने की बात यह है कि केवल उनके शरीर या देह के सो जाने के लिए ये शब्द प्रयोग किया गया। मतलब जब ऐसा कहा गया है कि एक विश्वासी जो मर चुका है वो सो रहा है, इसका मतलब उसकी देह सो रही है या उसकी देह आराम कर रही है, उसकी प्राण आत्मा सोने वाली अवस्था में नहीं है। आप समझ रहे हैं मैं क्या बोल रहा हूँ? आपको समझ में आ रहा है? उसकी देह कब्र में आराम कर रही है या सो रही है, पर उसकी प्राण, उसकी आत्मा कहाँ पर है? स्वर्ग में मसीह के पास है, उसका व्यक्तित्व वहाँ है। आप समझ रहे हैं ना? आराम से लाजर कहाँ पर था? अब्राहम की गोद में था। प्रभु यीशु मसीह ने उस डाकू से कहा तू मेरे साथ स्वर्ग में होगा, लेकिन उसकी देह कहाँ थी? कब्र में थी। समझ रहे हैं? तो ये बात बिल्कुल समझना जरूरी है। जब सोने के विषय में बात कर रहे हैं तो ऐसा नहीं सोचना है कि प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग जो मर गए हैं वो एक सुन्न अवस्था में पड़े हैं, है ना। बस वो पड़े हुए, मालूम नहीं कहाँ पड़े हैं, पर वो आराम से पड़े हुए हैं और जब मसीह आएगा तो अब वापस उनमें कुछ जिंदगी आएगी नहीं, है ना। इस अंतर को समझना बहुत जरूरी है। उनकी शरीर और उनकी देह पड़ी हुई है, लेकिन वो प्रभु यीशु मसीह के पास एक निश्चित निर्धारित किए हुए स्थान पर कुछ समय के लिए प्रभु के साथ वो सुरक्षित है और प्रभु की उपस्थिति में है। देखिए अंग्रेजी में एक शब्द है जो हमारे लिए बहुत कॉमन है, जिसे सिमेट्री करके, कब्रिस्तान को जो है विशेषकर जो क्रिश्चियनों के दफनाने की जो जगह है उसे सिमेट्री कहा जाता है। ये यूनानी शब्द जो है काइमेटीरोन से बना है, जिसका अर्थ होता है सोने का स्थान। यूनानी में जो काइमेटीरोन शब्द है उस शब्द का अर्थ ये होता है कि कोई भी सोने का स्थान, और उसी शब्द से अंग्रेजी में सिमेट्री शब्द बना है। और इसीलिए सामान्यतः हम देखते हैं जो मरा हुआ व्यक्ति वो कैसा दिखाई देता? वो सोता हुआ दिखाई देता है ना। वरन मैंने ऐसा भी महसूस किया है
कि जो लोग बहुत मतलब जैसे किसी एक्सीडेंट या कोई गंभीर बीमारी से जब मरते हैं, मैंने विश्वासियों की देह को ही देखा है ज़्यादातर। तो मैंने एक बात को देखा है कि मरने के बाद इसलिए कि वो उनके शरीर से प्राण और आत्मा चली गई, और वो जो दुख में जो उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन आते थे वो चले गए, तो वो ऐसा लग रहा है आराम से सो रहे हैं। मतलब वो बीमार जब उनसे मिलने जाते थे अस्पताल में तो बहुत बीमार, परेशान, थके हुए दिखते थे, लेकिन जब वो मर गए तो उनका शरीर ऐसा लगा जैसे बहुत रिलैक्स हो गया, अब वो आराम से बस सो रहे हैं, अभी उठ जाएंगे। तो इस प्रकार ये सब हम सबका अनुभव है। ठीक है, आगे हम एक महत्वपूर्ण बात को देखते हैं कि मृत्यु मनुष्य जीवन का अंत नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई प्रभु यीशु मसीह ने इस धरती पर आकर प्रकट की। लूका 16:19 से 31 शायद बहुत ज़्यादा वो होती है, लाजर और धनवान की घटना पढ़ेंगे नहीं, परंतु आप रेफरेंस तो जरूर लिखिए। मृत्यु मनुष्य जीवन का अंत नहीं है, उसके लिए रेफरेंस लिख लीजिए, लूका 16:19 से 31, लूक 16:19-31। लाजर, भैया वो प्रोजेक्टर बंद, ठीक। तो हो गया। तो यहाँ पर समझ में आता है कि दोनों लोग मर गए, है ना। एक विश्वासी भी मरा, एक अविश्वासी भी मरा, परंतु वो उनके जीवन का अंत था क्या? नहीं था, है ना। तो ये बात याद रखिए सभी। मैं बच्चों से भी बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से सुनिए कि इस धरती पर किसी भी मनुष्य की मृत्यु उसके जीवन का अंत नहीं है। उसके बाद बहुत सारी बातें हैं जो उसके जीवन में उसको सामना करना है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इन सच्चाइयों के प्रकाश में जो अभी तक हमने देखी, आगे बहुत सारी सच्चाई आना बाकी है, लेकिन 13 आयत में जो सच्चाइयाँ हमने देखी है, उसके प्रकाश में एक विश्वासी का प्रत्युत्तर क्या होना चाहिए। वहाँ पर लिखा है, हे भाइयों, 13 आयत को पढ़ लीजिए कोई, 1 थिस्सलुनीकियों 4:13। हे भाइयों, हम नहीं चाहते कि तुम उनके विषय में जो सोते हैं अज्ञानी रहो। ऐसा न हो कि तुम औरों की नाई शोक करो जिन्हें आशा नहीं। अब देखिए यहाँ पर पौलुस कलीसिया के विश्वासियों को बता रहा है कि इस सत्य के प्रकाश में जो है, जब तुम्हारे रिश्तेदार या भाई बहन या कलीसिया के लोग जो विश्वासी हैं उनकी मृत्यु हो जाती है, तो तुम्हें क्या करने की ज़रूरत नहीं है? क्या लिखा है? शोक मनाने की जरूरत नहीं है, ऐसा लिखा है क्या? अन्य जातियों के समान, उन लोगों के समान जो प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास नहीं करते, उनके समान शोक मत मनाना। देखिए, जब अपनों की मृत्यु होती है ना, तो शोक या दुख होना बहुत स्वाभाविक एक बात है। उनसे बिछड़ने का गम और उनके साथ बिताए गए जीवन के पलों को याद कर आंसू आना और दुखी हो जाना बहुत ही स्वाभाविक एक बात है। हम प्रभु यीशु मसीह को देखते हैं कि लाजर के कब्र के पास पहुंचने के समय जो वार्तालाप होता है, हम प्रभु यीशु मसीह को रोते हुए देखते हैं। क्या जरूरत थी रोने की? वो तो जिलाने वाला था। लाजर की बहनों को नहीं मालूम था, वहाँ के यहूदियों को नहीं मालूम था कि कुछ ही घंटे बाद लाजर जिंदा हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह को तो मालूम था, लेकिन फिर भी हम प्रभु यीशु मसीह को रोते हुए देखते हैं। क्यों? संवेदनाएं हैं, क्यों? भावनाएं हैं, है ना। हम निर्विकार मनुष्य नहीं हैं। परमेश्वर ने अपने एक स्वभाव परमेश्वर ने अपने स्वभाव में जो उनका संवेदनाओं से भरा हुआ जो स्वभाव है, वो संवेदनशील है, इस बात को हमारे अंदर भी डाला है। तो हमें भी क्या आता है? हमें रोना आता है, हमें दुख आता है। लेकिन अन्य जाति जिस प्रकार से क्लेश मचाते हैं, चीखते चिल्लाते हैं और बिल्कुल हताश होकर वो उनका जो रोना पीटना होता, वैसा
विश्वासियों को शोभा नहीं देता। क्यों? क्योंकि उनका विश्वास कुछ और है ना, उनका विश्वास कुछ और है। मुझे नहीं मालूम, नहीं, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ कि आप सभी ने किसी अविश्वासी अपने दोस्त, मित्र या रिश्तेदार या कॉलोनी में उनके भी मृत्यु के समय पर उनके रिश्तेदारों के प्रत्युत्तर को देखा है। मैंने देखा है, मैं बताना चाहता हूँ, उनकी उपस्थिति में खड़े होकर घबराहट सी होने लगती, क्योंकि वो इस तरीके से हताशा में चीखते हैं या अपने आप को मारते हैं या उस व्यक्ति के शव को पकड़ लेते हैं, उसे जाने नहीं देते हैं कि उसका अंतिम संस्कार किया जाए। मालूम है क्यों? क्योंकि उन्हें इस बात वो जानते हैं कि अब सब कुछ खत्म हो गया है, ये व्यक्ति जिंदगी भर के अनंत काल के लिए हमारे पास से चला गया। लेकिन ठीक उसी समय पर एक विश्वासी क्या जानता है, थोड़े समय बाद फिर मैं क्या करूँगा, फिर मैं अपने व्यक्ति से मिलूँगा। तो विश्वासी कैसा दुख बनाते हैं? विश्वासी ऐसा दुख बनाते हैं जैसे अपना कोई कुछ सालों के लिए दूसरी जगह पर रहने चले जावे, तो कैसा दुख होगा, वैसे बिछड़ने का दुख मनाते हैं। ठीक है, प्रभु सहायता करे। हम आगे बढ़ते हैं, इसकी 14 आयत को पढ़िए। क्योंकि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी भी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उन्हीं के साथ ले आएगा। देखिए, अगली महत्वपूर्ण बात पुनरुत्थान के विषय में, मरे हुए में से जी उठने के विषय में पौलुस सिखाता है। एक विश्वासी के पुनरुत्थान का आधार उसके प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान है, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह मृतकों में से जी उठा है, इसलिए कि परमेश्वर ने प्रभु यीशु मसीह को मरे हुए में से जिला दिया है। उस पर विश्वास करने वाला भी मृतकों में से जी उठेगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह का पुनरुत्थान हमारे पुनरुत्थान का प्रमाण है, सर्टिफिकेट है या बयाना है। इस बात की गारंटी है कि प्रभु यीशु मसीह जी उठा, इससे उस पर विश्वास करने वाले लोग भी जी उठेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। फिर वहाँ पर पौलुस एक बात का उपयोग करता है कि यदि हम प्रतीति करते हैं कि यीशु मरा और जी उठा, तो वैसे ही परमेश्वर उन्हें भी जो यीशु में सो गए हैं उसी के साथ ले आएगा। देखिए, यहाँ पर लिखा है जो यीशु में सो गए। एक विश्वासी है ना, प्रभु यीशु मसीह में जीता है और प्रभु यीशु मसीह में ही सो जाता है ना। मतलब प्रभु यीशु मसीह ही अलाउ करते हैं, अनुमति देते हैं कि वो उसमें सो जाए। ठीक है, अब पौलुस कहता है जो यीशु में सो गए उसी के साथ ले आएगा, है ना। मतलब मसीह के साथ ले आएगा। मतलब सरल शब्दों में समझते हैं, पौलुस यहाँ पर कह रहा है कि जो लोग प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करके मर चुके हैं, इसलिए कि प्रभु यीशु मसीह जीवित तो उठा, वो भी जीवित तो उठेंगे। और ध्यान दीजिए, यहाँ पर कहा गया है सरल शब्दों में कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में ही उन्हें उसी के साथ ले आएगा। मतलब परमेश्वर उन्हें जो मरे हुए हैं प्रभु यीशु मसीह के साथ ले आएगा, प्रभु यीशु मसीह के साथ मिला देगा। अब देखिए, ये सुनने में थोड़ा जटिल है, लेकिन परमेश्वर के बाइबल विद्वानों ने, पंडितों ने इसकी व्याख्या इस प्रकार से की है। इसके दो अर्थ हो सकते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर मरे हुओं को, विश्वासियों को मसीह के साथ ले आएगा। इसको हम किन दो अर्थों में सरलता से समझ सकते हैं। पहली बात जो हमने अभी आगे की आयतों में पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा कि कलीसिया के उठाए जाने के समय जब प्रभु यीशु मसीह आएगा तो वो मृतक जिला दिए जाएंगे, है ना। तो एक सरल अर्थ ये निकलता है कि परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह में उन्हें मिला देगा या जो है उसी के साथ ले आएगा। उसका पहला सरल अर्थ ये निकलता है जब मृतक जिलाए जाएंगे, जो अभी हमने पढ़ा 16 आयत से आगे की आयतों में। कलीसिया के उठाए जाने के समय मुर्दे जब जिलाए जाएंगे तो वो मसीह के साथ मिलेंगे। एक अर्थ ये निकलता है। दूसरा एक और अर्थ ये निकलता है कि जब मसीह अपने जलाल में पृथ्वी पर राज्य करेगा तो परमेश्वर मृतक मसीहों को भी
मृत विश्वासियों को भी महिमा में अपने पुत्र के राज्य में जीवित करके ले आएगा। मतलब ये है कि हम इस बात को जानते हैं। अभी हमारा विषय वो नहीं है, भैया उस विषय को पढ़ा रहे हैं, पहले भी पढ़ाया है। प्रभु यीशु मसीह के बादलों पर आगमन पर मृतक जिलाए जाएंगे। इस प्रकार परमेश्वर मसीह से विश्वासियों को मृत विश्वासियों को मिलाएगा। एक ही अर्थ है। दूसरा अर्थ है, जब हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर राज्य करने आएगा, आप सब जानते हैं ना, 1000 वर्ष का राज्य होगा, तब ये विश्वासी भी उसमें राज्य करेंगे। ये परमेश्वर के जो बड़े भक्त लोग हुए हैं, जिन्होंने बहुत ज़्यादा अध्ययन किया, इस दो अर्थों पर पहुंचते हैं। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम 15 से 17 आयत को जल्दी से पढ़ लेंगे। क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे यह कहते हैं कि हम जो जीवित है और प्रभु के आने तक बचे रहेंगे, तो सोए हुए से कभी आगे न बढ़ेंगे। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरी फूकी जाएंगी, और जो मसीह में मरे हैं वे पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। तो इन बातों से एक दूसरे को शांति दिया जाए। अब देखिए, 4 अध्याय की 15 से 17 आयत तक पौलुस इन सच्चाइयों को ये कैसे घटित होगी उसको क्रमानुसार विश्वासियों को सरल शब्दों में समझा रहा है। जो जीवित विश्वासी है उनका क्या होगा ये समझा रहा है, जो मर गए उनका क्या होगा ये समझा रहा है, प्रभु यीशु मसीह का आगमन कैसे होगा, क्या क्रम होगा, ये समझा रहा है। अब इस क्रम में, या ये जो अभी हम देखने जा रहे हैं कैसा होगा क्या होगा, इसमें सबसे मुख्य बात पता है क्या है? ये बात जो हम सीखने जा रहे हैं, ये पौलुस अपनी बुद्धि से नहीं परंतु परमेश्वर के प्रकाशन से या परमेश्वर के द्वारा दिए गए वचन के आधार पर बता रहा है। क्या कहता है वो? क्योंकि हम प्रभु के वचन के अनुसार तुमसे ये कहते हैं। पौलुस ये नहीं कह रहा है कि जितना मैंने समझा है, मुझे ये समझ में आता है, मैं एक आइडिया दे रहा हूँ ऐसा होगा, ऐसा नहीं है। परंतु वो स्पष्ट कहता है प्रभु के वचन के अनुसार। अब ध्यान दीजिए, जब भी हम इस प्रकार कोई पदों का अध्ययन करते हैं तो हमने हमेशा से सीखा है हमें दूसरे चेन रेफरेंस भी ढूंढना चाहिए। पर इस आयत को रेफर करने के लिए कोई आयत हमें पवित्र बाइबल में नहीं मिलती। मतलब हमें ये कहीं पर भी नहीं दिया गया कि पौलुस को ये प्रकाशन कब मिला। आप समझ रहे हैं, हम प्रकाशित वाक्य का अध्ययन कर रहे हैं भैया के द्वारा। वहाँ पर हम यूहन्ना उस बातों को लिख रहा है ना। हमें मालूम है कि यूहन्ना को कहाँ पर दर्शन मिला? पतमुस नाम है ना, क्लियर है सब, है ना। घटना कब हुई? पतमुस नाम टापू में जब वो कैदी था, सब हमने देखा। लेकिन पौलुस को इस घटनाक्रम के बारे में कब प्रकाशन मिला, बाइबल में कहीं नहीं लिखा है। तो बाइबल पंडितों का, विद्वानों का मानना है कि ये उसके जीवन काल के दौरान की ऐसी एक घटना होगी, तब शायद परमेश्वर ने उसे दर्शन दिया होगा और सीधे सीधे बात करके उसे ये क्रम बताया होगा, या फिर परमेश्वर के आत्मा के द्वारा उसने इसे स्वप्न में देखा होगा, या हो सकता है कि सुनाई देने वाली आवाज़, जैसे उसने प्रभु यीशु मसीह से जब उसकी मुलाकात प्रथम बार हुई जब वो दमिश्क के मार्ग में था, उस प्रकार हुआ होगा। ये उनके अंदाजा है कि या तो स्पष्ट प्रकाशन मिला होगा, या स्वप्न देखा होगा, या परमेश्वर के आत्मा द्वारा उसके कानों में आवाज़ के द्वारा, या उसके हृदय में प्रकट किया होगा। कुछ भी हो सकता है, लेकिन पौलुस स्पष्ट करता है कि यह परमेश्वर की ओर से उसे मिला है। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। हम ये क्यों बोलते हैं ऐसा? इस सच्चाई को बोलना इसलिए ज़रूरी है कि इस बात को समझ लीजिए कि हम बाइबल में किसी मनुष्य की बातों को नहीं सीखते हैं, परंतु परमेश्वर की बातों को सीखते हैं। और ये जो बातें हम सीख रहे हैं ये बहुत सैद्धांतिक है, मतलब इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो सकता। हम किसी और भी शिक्षा को ग्रहण कर लें, फिर इसे भी ग्रहण कर ले, ऐसा नहीं है। इस खरी शिक्षा को हमें अच्छे से याद करके समझना, सीखना और आगे बढ़ना। ठीक है, अब क्रम को देखिए। सबसे पहले हम इस बात को देखते हैं
कि प्रभु के आने तक बचे रहेंगे तो सोए हुए से आगे नहीं बढ़ेंगे। मतलब जो लोग मर गए हैं उनसे जो लोग जीवित हैं कभी भी प्रथम स्थान पर नहीं पहुंचेंगे, ऐसा पौलुस कहता है। अब उस क्रम की शुरुआत होती है, क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। कौन उतरेगा? प्रभु यीशु मसीह, जो राजाओं का राजा है, जो इस सृष्टि का मालिक है, जो इस सृष्टि का मूल है, जिसके द्वारा इस सृष्टि की रचना हुई है, वह स्वयं उतरेगा। देखिए, अपने विश्वासियों को लेने प्रभु यीशु मसीह स्वयं आएगा, किसी दूत को नहीं भेजेगा। दूसरी बात, क्योंकि प्रभु आप इस स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। दूसरी बात जो वहां पर लिखी है, प्रभु स्वर्ग से स्वयं उतरेंगे, और जब वो उतरेंगे तो दो शब्दों की चर्चा की गई है। पहले शब्द के बारे में लिखा है ललकार का शब्द होगा। क्या लिखा है? उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। ललकार का शब्द सुनाई देगा। आप इस शब्द से, ललकार का शब्द या ललकार होती है, कुछ परिचित है क्या? आपने कभी इस प्रकार अनुभव किया है क्या? कब होती है ललकार? हाँ, युद्ध के समय ललकार होती है। मतलब आम तौर पे ललकारते हैं क्या? हम ललकारते, अभी मीटिंग के बाद हम बातें करेंगे, ललकार के करेंगे क्या? नहीं, है ना? घर में बातें करते ललकारते कि नहीं? ललकार मतलब जब हमें आमतौर पर इसका जो पिक्चर मिलता है, युद्ध में जो सेनापति होता है, जो मुख्य व्यक्ति होता है, वो जोर से ललकारता है, और उस ललकार के द्वारा वो अपने सैनिकों को बहुत प्रोत्साहित करता है और सामने वाली सेना को अपनी उपस्थिति और सामर्थ्य का एहसास दिलाता है ना? हाँ, जय घोष जिसे बोलते हैं। और आपने देखा होगा, भाई जूलियस इस बात को अच्छे से समझते हैं, कि आपने देखा होगा ट्रेनिंग करते समय वो पुतले में बंदूक लेके भाग के आके पुतले के पेट में घुसाते हैं, उस समय वो चिल्लाते हैं, है ना? चिल्ला के घुसाते हैं वो। और आपने इस बात को भी देखा होगा कि कोई व्यक्ति ललकारता है तो आह्वान देता है ना? तो इस प्रकार का एक शब्द होगा। अब देखिए, हमें नहीं मालूम ये शब्द किसका होगा, लेकिन बाइबल के पंडितों का ऐसा मानना है कि अति संभव है, देखिए पक्का नहीं है, पर शायद ये शब्द प्रभु यीशु मसीह का होगा। और उसके पीछे जो आधार है वो ये है कि प्रभु यीशु मसीह ने एक बार ललकारा था या जोर से आवाज दी थी, हे लाजर बाहर निकला, है ना? तो यहाँ पर भी मुर्दे जिलाए जाएंगे। तो ऐसा माना जाता है कि जो ललकार का जो शब्द है ना, ये शब्द जो है इसकी सामर्थ्य है, जो उन विश्वासियों को जो मर गए उनको आह्वान है क्या, कि कब्र से बाहर निकल आओ। एक जो है, जो बाइबल पंडितों ने जो मेहनत करके जो निष्कर्ष निकाला है वो मैं आपके साथ बांट रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि प्रभु यीशु मसीह की ही आवाज़ हो सकता है, ये दूतों की भी आवाज़ हो सकती है, परंतु जो निकटतम निष्कर्ष निकलता है वो निकलता है कि ये प्रभु यीशु मसीह की ही आवाज़ होगी। ठीक है। उसके बाद इस ललकार के शब्द के बाद प्रधान दूत का शब्द होगा। प्रधान दूत कौन है? मिकाएल है ना? उसके बाद प्रधान दूत का शब्द होगा। अब देखिए, ये शब्द भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, क्योंकि यदि आप ध्यान देंगे तो ज़्यादातर जगहों पर परमेश्वर के संदेश को किसने पहुंचाया है? इस स्वरदूत ने पहुंचाया है ना? मिकाएल स्वरदूत, प्रधान स्वरदूत के बारे में। और विशेषकर हम इस देखिए, वहाँ पर जो घटना हो रही है प्रभु यीशु मसीह के पुनरागमन पर जो घटना हो रही है, वो मुर्दों का जिलाया जाना हो रहा है ना? तो ये जो प्रधान शब्द, प्रधान स्वरदूत का जो शब्द है,
इसके बारे में ये कयास लगाया गया है, ये अंदाज़ा लगाया गया है कि ये जो है प्रभु यीशु मसीह के लिए लोगों को एकत्रित करने का काम करता है। जैसे कि आपको ध्यान होगा, मूसा के शव के विषय में किसने वाद विवाद किया था शैतान के साथ? है ना, मिकाएल ने किया था, है ना। मिकाएल मूसा के शव को कहाँ ले जाना चाहता था? स्वर्ग में ले जाना था, है ना। तो वो शैतान से उसका वाद विवाद हुआ, उसमें भी बहुत ज़्यादा हमें प्रकाश नहीं दिया गया है कि क्या क्या वाद विवाद हुआ, लेकिन वाद विवाद हुआ। तो मूसा मर चुका है, उसे प्रभु के पास के उसके शव के संबंध में क्लेम करने के लिए मूसा वाद विवाद करता है। फिर आपको याद होगा लाजर की जो घटना है लूका रचित सुसमाचार में, उसे उस लाजर की मृत्यु के बाद परमेश्वर के पास इब्राहिम की गोद में उसे किसने पहुंचाया? स्वर्गदूतों ने पहुंचाया। आप समझ रहे हैं? तो ये जो शब्द है, ये जो प्रधान दूत का जो शब्द होगा, एक तरफ प्रभु यीशु मसीह के शब्दों के द्वारा मुर्दे जिलाए जाएंगे उस ललकार के शब्द से, वो एक आह्वान होगा, और शत्रु के ऊपर विजय घोष, एक जय घोष होगा। और ठीक उसी समय पे प्रधान दूत का भी स्वरदूत घोष होगा। अब वो किस मायने में महत्वपूर्ण है? मुर्दे जिलाए गए हैं प्रभु यीशु मसीह के शब्द के साथ, और मिकाएल के शब्द के साथ सब कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? कहाँ इकट्ठे हो रहे हैं? वहां पे लिखा है ना, बादलों में, है ना, आकाश में, हवा में इकट्ठे हो रहे हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला क्रम क्या है? परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी। 1 कुरिन्थियों 15 का 52 पढ़िए। 1 कुरिन्थियन चैप्टर 15 वर्स 52। और यह क्षण भर में पलक मारते ही पिछली तुरही फूकते ही होगी, क्योंकि तुरही फूकी जाएगी और मुर्दे अविनाशी दशा में उठाए जाएंगे और हम बदल जाएंगे। देखिए, परमेश्वर की तुरही का फूका जाना। अब ध्यान दीजिए, ये कलीसिया को अनंत आशीष में बुलावे की एक अंतिम तुरही है ना। ये कलीसिया के संदर्भ में कलीसिया के लिए उनके अनंत बुलावे के लिए फूकी गई अंतिम तुरही कहा गया है। इस तुरही को उस तुरही से तुलना मत करना जो भैया अभी हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में पढ़ा रहे हैं। 7 तुरहियां है ना, 7 में से ये 7वीं तुरही नहीं है, ठीक है, कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। ये तुरही कलीसिया के लिए, विश्वासियों के लिए, परमेश्वर के साथ सहभागिता के लिए बुलाई गई अनंत सहभागिता में फूकी गई आखिरी तुरही है, ठीक है। ये तुरही प्रकाशित वाक्य की 7 तुरहियां दोनों अलग अलग है, ठीक है। प्रभु सहायता करें। अब मसीह में मरे पहले जी उठेंगे। तुरही फूकते ही क्या होगा? जो मसीह में मरे वो पहले जी उठेंगे, और जो मसीह पर विश्वास करके जीवित हैं वो उठा लिए जाएंगे। जो मसीह में मरे हैं, जो विश्वास करके मरे वो पहले जी उठेंगे, और उसके बाद जो जीवित बचे विश्वासी है वो हवा में उठा लिए जाएंगे। अब देखिए क्रम, ये सब पलक झपकते ही, मतलब ये पल भर में सब होगा। क्या होगा? परमेश्वर उतरेगा, परमेश्वर का ललकार का शब्द होगा, और प्रधान स्वर्गदूत का बड़ा शब्द होगा, तुरही फूकी जाएगी, मुर्दे जी उठेंगे, और तुरंत क्या होगा? जो विश्वासी है, जो जीवित है, वो भी बादलों पर उठा ले जाएगी। ये सब होने में कितनी देर लगेगी? पल भर में ये सब हो जाएगा। लेकिन इसका क्रम इस प्रकार रहेगा। एक परमेश्वर के विद्वान ने इस प्रकार कहा है कि आपको याद है, ये जो है बाइबल में इफिसियों की पत्री में, मुझे याद आता है शायद 2 अध्याय में, आकाश के अंधकार का, आकाश का हाकिम कौन है? शैतान है। इफिसियों की 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, उसका पहला या दूसरा, हाँ 2 का 2 है ना, हाँ 2 का 2 पढ़िए क्या लिखा है। जिनमें तुम पहले इस संसार की रीति पर और आकाश के अधिकार के हाकिम अर्थात उस आत्मा के अनुसार चलते थे
जो अभी आज्ञा न मानने आकाश, यहाँ पर देख लीजिए, आकाश के अधिकार के हाकिम कौन है? शैतान है। अब आप उस जय घोष की ललकार को याद कीजिए। परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह के अपने लोगों के साथ मिलन को याद कीजिए। कहाँ हो रहा है वो? आकाश में हो रहा है। किसका क्षेत्र है? शैतान का क्षेत्र है। उस हाकिम के क्षेत्र में हमारा राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु हमें उस क्षेत्र में उठा ले जाएगा और हमारा मिलना वहीं करेगा। ये शैतान के मुंह पे एक बहुत बड़ा एक तमाचा है। क्या? उसके क्षेत्र में से उन लोगों को निकाल कर उसी के अधिकार क्षेत्र में प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों के साथ क्या कर रहा है? अनंत मिलन कर रहा है। अनंत मिलन कर रहा है। ठीक है, अंतिम आयत पढ़िए, 18वीं आयत, हम समाप्त करेंगे। इस प्रकार इन बातों से एक दूसरे को शांति देखिए, एक विश्वासी के लिए है ना, ये विषय जब वो मृत्यु का अध्ययन करता है, जब वो इस बात का अध्ययन करता है कि विश्वासियों का क्या होगा, जब वो इस बात का अध्ययन करता है मेरा प्रभु यीशु मसीह आएगा, एक विश्वासी के लिए वो क्या, किस बात का कारण है? शांति और आनंद का कारण है। वो शांति और आनंद का कारण है। परमेश्वर सहायता करे इन वचनों के द्वारा, इन वचनों के प्रकाश में हमारी समझ को बढ़ाए, हमें याद रखने के लिए मदद करे। इस वचन के प्रकाश में हम भय के साथ जीवन जिए और शांति और आनंद के साथ जीवन जी सके। प्रभु के नाम की महिमा हो।